The marginalized section of the society have time and again tried to shake off the dominance of by other more powerful section of the society. अब जो हमारे सोसाइटी का marginalized section है, वो section जिसको equal rights या equal basic rights नहीं दिए गए हैं, right? हमारी सोसाइटी के marginalized section जो क्या करता है, पावरफुल सेक्शन से डोमिनेंस करता है या उसे इक्वल राइट्स नहीं देता है. हिस्ट्री इज रिप्लेट विथ एग्जाम्पल्स ऑफ देयर स्ट्रगल, प्रोटेस्ट एंड फाइट टू बी राइट फॉर देमसेल्फ. अब हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोगों ने स्ट्रगल किया है, प्रोटेस्ट किया है, अपने राइट्स के लिए फाइट किया है, राइट? इन द 19th and the 20th century, several reformers such as Raja Ram Mohan Roy, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनादे, ज्योतिबा फुले fought for the recognition of the right of women and untouchables in society. अब ये कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे. रिफॉर्मर्स कौन होते हैं? जो सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, चेंज लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने वुमेन्स की राइट्स के लिए और सोसाइटी में जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए क्या किया है? काम किया है या लड़ाई लड़ी है. Their efforts bore some fruit. अब bore some fruit मतलब उनके जो efforts थे उसके कारण लोगों को फायदा हुआ है या बोल सकते हैं equal rights मिले हैं कुछ हद तक. Yet the Indian society was biased towards the marginalized section. लेकिन फिर भी Indian society उस marginalized section के लिए क्या थी? biased थी या biased है बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसमें हमने मार्जिनलाइज सेक्शन में कौन कौन रिफॉर्मर्स थे वो पढ़ा और कैसे सोसाइटी ने स्ट्रगल किया और उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, ये सब हम अब पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज सोशल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. सोशली उन्हें इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना, सोशली उन्हें जस्टिस देना, राइट? इक्वली एक्सेप्ट करना, देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हर फील्ड में. ये फर्स्ट स्टेप था. Our constitution maker had clearly understood the underlying inequality in Indian society. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने इनइक्वालिटी को ध्यान में रखकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था. Indian society and hence had incorporated provisions for ensuring social and economic equality. और फिर उन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, इट मीन्स कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कि सभी को सोशल और सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल रखा जाए, इस तरीके से उन्होंने क्या किए? प्रोविजंस फ्रेम किए. इट एम्स एट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस. It aimed at providing equal opportunity and social justice for all. अब इसका एम क्या था? कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और सोशल जस्टिस मिले. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. अब बी आर अम्बेडकर ने इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था या बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने ये इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजन बनाए जाए, जितने भी लॉ बनाए जाए, वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन या उस वीकर सेक्शन को ध्यान में रखकर बनाए जाए, राइट? While the right to equal opportunity is enjoyed by everyone, social justice specifically targets the marginalized people of the society. जब equal opportunities जो हर कोई enjoy करता है, social justice स्पेसिफिकली मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, जो हमारी सोसाइटी में ऐसे मार्जिनलाइज्ड लोग
उनके लिए सोशल जस्टिस पे वर्क किया गया। सोशल जस्टिस रिकॉग्नाइज that there are situations where application of some same rule to disadvantaged group can generate inequality. अब जिनके साथ सोशल जस्टिस क्या होता है, it recognizes that there are situations where application of same rule to disadvantaged group can generate inequality. अब सोशल जस्टिस अगर किसी पर्सन को सोशली क्या बोलते हैं इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, राइट, अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनके साथ सोशली अनजस्ट बिहेवियर किया जाता है, तो वो किसे जनरेट करती है, इनइक्वालिटी को जनरेट करती है। सोशल जस्टिस प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या प्रोवाइड करता है, एक तरीके का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सोशली अगर लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए हमारी सोसाइटी में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, वेट, जितनी भी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं वो इक्वली, अगर किसी पर्सन को सोशल जस्टिस दिया गया है, राइट, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जितनी पॉलिसीज प्रैक्टिस हैं उसके थ्रू उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। In this respect, our constitution has declared untouchability as punishable offense. और इसके रिस्पेक्ट में या इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया है। It guarantees social equality by prohibiting discrimination by the state against people based on caste, creed, color और religion. और इसके अंदर ये गारंटी दी गई है कि लोगों को सोशली इक्वल ट्रीट किया जाएगा और उनके साथ कोई भी अनजस्ट ट्रीटमेंट या उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। वो भले कास्ट के बेसिस पे हो, क्रीड के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे या उनके रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। Everybody enjoys equal opportunity for education, employment, and for the use of public well, temple, and other places of worship. और हर person, everybody, they enjoy equal opportunity for education, employment, and for the public wells, for the use of public wells, stands, temples, and other place of worship. Now, the preamble. Everybody knows what is preamble. So the preamble, fundamental rights, हमने fundamental rights last chapters में पढ़े हैं। और directive principles of state policy, ये भी हमने पढ़ा है अगर आपने last chapter की वीडियो देखी होगी तो, right? So the preamble, fundamental rights, directive principles of the state policy and specific section of constitution are proof of the India's commitment to its people for the social and economic justice. अब ये जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारी डेमोक्रेसी का पार्ट है, जैसे कि प्रियम्बल है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो या कोई स्पेसिफिक सेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब क्या है, एक प्रूफ है कि इंडिया जो अपने कमिटमेंट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो डेमोक्रेसी है, वो लोगों को इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगा या कर रहा है। The Constitution has also made special provision for economically weaker section of society and women. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं इनके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, सोसाइटी के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और विमेन्स के लिए। They have been given various concessions, वहां पे बहुत सारे concessions दिए गए हैं, right? And reservations दिए गए हैं in educational institutions, then government jobs में भी है reservation, then representation in legislative, local self-government bodies to protect their interest. अब ये सब हम one by one आगे further देखेंगे कि कैसे reservations दिए गए हैं, क्या क्या concessions दिए गए हैं, लेजिस्लेटिव और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज में कौन कौन से पार्ट में किस किस को ऐसे रिजर्व किया गया है, ये हम देखेंगे।
Two examples of special provision for socially and economically marginalized group in Constitution of India includes this article. अब since last chapter में हमने पढ़ा था आर्टिकल 15, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो ऐसे स्पेशल प्रोविजंस हैं या एक दो नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो ऐसे प्रोविजंस को फ्रेम किया गया है जिसके थ्रू सोशली और इकोनॉमिकली लोगों को सपोर्ट किया गया है। किन लोगों को? जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, राइट, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो थे उनको इक्वल ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि लोग इक्वल रहें। फर्स्ट है आर्टिकल 15 जिसके अंडर किसी भी पर्सन के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं उसके रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। और रिजर्वेशन दिया गया है विमेन्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 16। अब इसके अंडर इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई है हर सिटीजन के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। देन इसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि कितना रिजर्वेशन है, दैट इज 27% reservation of post in government service for other backward classes, that is OBC। ठीक है, मतलब एसटी, एससी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशंस किए गए हैं और 19 ये जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया था इतना रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये है मार्जिनलाइज सेक्शन और इस तरीके से बहुत सारे एफर्ट्स हम देखेंगे कि जैसे स्पेसिफिकली अभी हम शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में और फिर ओबीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसे इन्हें अपलिफ्ट करने की गवर्नमेंट ने ऐसी प्रोविजंस निकाले हैं। फर्स्ट इज शेड्यूल्ड कास्ट, एससीज। The scheduled caste or the Dalits have, as we have already read, faced inequality at head of upper caste. It was realized that to maintain the democratic foundation of nation, intensive effort were needed to uplift the social and economic status. अब शेड्यूल कास्ट या दलित हम 6th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि उनके साथ बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी की जाती थी और अपर कास्ट के लोग इस इनइक्वालिटी को करते थे एंड फिर ये रियलाइज किया गया कि अगर अगर नेशन में एक डेमोक्रेटिक इक्वल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन को मेंटेन रखना है तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव या बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि लोग सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल हों, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं। एफर्ट मेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए गए हैं वो हम पढ़ रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हु वर अवेयर ऑफ injustice done to the social scheduled caste made provisions to improve their condition। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये पता था कि शेड्यूल कास्ट के साथ क्या क्या इनजस्टिस हुआ है और उसी के बाद उन्होंने क्या किया, प्रोविजंस बनाए, मतलब लॉ बनाए। जैसे कि अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड सीक टू प्रोवाइड देम इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब आर्टिकल 15 और 16 क्या स्टेट करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, बैन करता है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को। स्टेट किसी भी स्टेट में, मतलब किसी भी तरीके से, वो कास्ट पर भी नहीं होना चाहिए, क्रीड पर भी नहीं, क्रीड या कलर, ठीक है, क्रीड और कलर, एंड सीक टू प्रोवाइड द इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, करनी होगी इनफैक्ट। Untouchability was legally abolished through Article 17। Untouchability Article 17 के अंडर abolish की गई and was declared as punishable offence, और उसके बाद उसे punishable offence declare किया गया। So I think creed it means
प्लेस ऑफ ओरिजिन यू कैन से, ठीक है। Yeah, no, sorry, it's not place of origin. It is on the basis of their religious belief, ठीक है, उसे creed कहते हैं। All public places, including the religious one, have been thrown open to all Hindus, including the scheduled caste. अब जितनी भी public places थी, including the religious places, जैसे कि temples हैं, mosque हैं, इंक्लूडिंग हिंदूज, हिंदू की जो रिलीजियस प्लेसेस है उनके लिए भी, तो सारी रिलीजियस प्लेसेस सबके लिए क्या की गई, अलाउ की गई कि सब लोग वहां पर विजिट कर सकते हैं। नो पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कैन बी डिनाइड एंट्री टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स एंड फेयर्स। अब किसी भी पर्सन को या कोई भी पर्सन जो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता है उसे आप डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में इंटर होने से, भले वो कोई शॉप हो, कोई होटल हो, कोई रेस्टोरेंट हो, सिनेमा हॉल हो या फेयर हो। फेयर मतलब मेला, ठीक है। टू इनकरेज देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अब शेड्यूल कास्ट को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनकरेज करने के लिए सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब उनके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में क्या किया गया, सीट्स रिजर्व की गई उनकी पॉपुलेशन के बेसिस में। constituencies are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes from where they can contest election। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये भी हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, फर्स्ट टर्म की चैप्टर में आया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रिजर्व की गई हैं उनके लिए और जहां से कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं। The directive principle of our state policy also emphasized on improving the lot of scheduled castes। अब जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो उसमें भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि लोगों को कैसे अपलिफ्ट करें। सीट्स फॉर देम हैव बीन रिजर्व्ड इन अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज। अब उनके लिए सीट्स भी रिजर्व की गई हैं। A percentage of vacancies in government and semi-government jobs have also been reserved। अब गवर्नमेंट जॉब्स में और सेमी गवर्नमेंट जॉब्स में शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं। एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट शेड्यूल कास्ट की होगी, स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स की होगी, इस तरीके से रिजर्व किया गया है। एजुकेशनल फैसिलिटीज are provided in school and colleges and in institutes of higher learning। अब एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं स्कूल और कॉलेजेस में, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन जो हायर लर्निंग के लिए होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, वहां पे भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। कंसेशन लाइक फ्री ट्यूशन, अब कंसेशन देना जैसे कि फ्री ट्यूशन प्रोवाइड करना, स्टाइफंड्स देना। स्टाइफंड क्या होता है, एक अमाउंट होती है, जैसे आप कहीं पे ट्रेनिंग पे जाते हो तो वो लोग आपको पे करते हैं, आप ट्रेनिंग करोगे और वो लोग आपको पे करेंगे, ठीक है, उस अमाउंट को स्टाइफंड बोलते हैं। स्कॉलरशिप्स देना, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो गिवन। Government grants aid to organization working for upliftment of these classes। Then government क्या करती है, बहुत ज्यादा वो करती है, a kind of grants provide करती हैं ताकि organizations को, ताकि वो classes को uplift कर सकें। Progress of these classes has been the objective of 5-year plans too। अब इन classes के जो development है वो 5-year plan का भी part है। A large sum of money has been spent to improve their status। Different welfare department has been set up for them। Different departments set up किए गए हैं। The Ministry of Social Justice and Empowerment look after the welfare of scheduled caste, minorities and backward classes। तो ये था शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में होगा।
Our constitution has made similar effort to provide social justice for tribal class of India. हमारे constitution में similar efforts ट्राइबल क्लास को इम्प्रूव करने के लिए या उन्हें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए भी किए गए हैं. मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल बिलोंग्स टू द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इन पर्टिकुलर एरियाज से मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स बिलोंग करते हैं. देयर आर सेवरल स्मॉलर ट्राइब्स टू, छोटे छोटे स्मॉलर ट्राइब्स के एरियाज भी हैं. दे स्पीक सेवरल dialects and have long remained away from the urban culture. अब ये जो लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, ये अलग अलग तरीके के डायलेक्ट्स बोलते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोलते हैं. और ये अर्बन जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, उससे बहुत ज्यादा दूर है. राइट, वो आज भी अनडेवलप्ड है, अनडेवलप्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का. दे आर एजुकेशनली बैकवर्ड, वो एजुकेशनली बहुत ज्यादा बोल सकते हैं इलिटरेट है. एंड लेस इंक्लाइन टुवर्ड्स चेंज, और बहुत कम चेंजेस उनमें देखने को मिले हैं. Other problems of our scheduled tribes include isolation, outdated method of agriculture and social and economic backwardness. ये सब problems इनमें देखी गई हैं. Efforts made for upliftment of scheduled tribes. The Constitution lays stress on maintaining the culture and lifestyle of STs, but at the same time consider it necessary to push them towards a more positive economic ग्रोथ एंड चेंज. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है या स्ट्रेस डाला गया है ताकि उनकी कल्चरल और जो लाइफस्टाइल है उसे क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए, और एक पॉजिटिव तरीके में उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए और चेंजेस लाए जाए. They need to be educated and encouraged to develop a more scientific and rational approach. और ये जरूरी है कि उन्हें एजुकेट किया जाए, उन्हें इंकरेज किया जाए कि वो डेवलप करें कुछ साइंटिफिक और रैशनल अप्रोचेस. जैसे जो भी वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या जो भी उनके प्रोफेशंस हैं उनमें ही वो और ज्यादा डेवलप हो, उन्हें ऐसा इंकरेज किया जाना जरूरी है. A primary effort is being made to encourage education among the tribal people and to provide them with facilities to improve their standard of living. अब प्राइमरी एफर्ट्स दिए गए हैं, उनको एजुकेट किया गया है, ट्राइबल लोगों को, उनके बीच में से कुछ लोगों को एजुकेट किया गया है एंड प्रोवाइड देम विद फैसिलिटीज, और उन्हें ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करें, इम्प्रूव करें. Several multi-purpose development blocks and cooperative societies have been set up to improve their economic condition. अब multi-purpose development blocks बनाए गए हैं, कुछ cooperative societies को बनाया गया है जिसके कारण उनकी economic condition को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए. Like the scheduled caste, a percentage of seat is reserved for scheduled tribes in Lok Sabha and state assemblies as well in the government service. अब गवर्नमेंट सर्विस में और लोक सभा में भी कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स को रिजर्व किया गया है एसटी के लिए भी. Tribal advisory committee have been set up in different states to look after the welfare of tribe. अब ऐसी कमेटी बनाई गई है ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो कि ट्राइबल के वेलफेयर के बारे में डिफरेंट स्टेट्स में ऐसी बनाई गई है जो ट्राइबल के वेलफेयर के बारे में सोचती हैं या काम करती हैं. Voluntary organizations have also contributed to the upliftment of tribes by encouraging them to develop skills that can help in economic development. अब ऐसी वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन ट्राइब्स को क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं, उनकी जो स्किल्स हैं उसे डेवलप करती हैं ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, वो अपनी इनकम अर्न कर सकें या उनको एम्प्लॉयड कर सकें. To prevent atrocities against the SCs and STs, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act was passed
इन 1989। अब लोग उनके साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट ना करें या डिस्क्रिमिनेट ना करें, इसलिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट पास किया गया है। 1989 में पास किया गया था, राइट। To focus on the socio-economic development of tribe, the Ministry of Tribal Affairs was set up in 1999। और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनके जो ट्राइबल ग्रुप है उनको डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर सेटअप किया गया 1999 में, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। इट इज द नोडल एजेंसी फॉर प्लानिंग पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेटिंग प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनका ये नोडल एजेंसी मतलब एक ऐसी हेड एजेंसी है जो क्या करती है, प्लान पॉलिसीज को प्लान करती है, प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करती है, ताकि क्या होगा, शेड्यूल ट्राइब्स का डेवलपमेंट हो। ठीक है। अब इसके बाद एक है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट दिया गया है। आप एक बार इसे पढ़ लेना। वैसे इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है पीछे, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज ओबीसी, राइट। Other backward classes are those caste communities that are notified as socially and educationally backward classes by the state government, or those that may be notified as such by the central government from time to time। अब ओबीसी क्या है, एक ऐसा बैकवर्ड क्लास है या कास्ट या कम्युनिटी है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, राइट। और OBCs have also been given an opportunity by government, और OBC को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई है, और किसने दी है, गवर्नमेंट ने, टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ताकि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो सके। सेवरल स्कीम्स हैव बीन लॉन्च फॉर देम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ने। दिस इंक्लूड्स pre-examination coaching to enable the OBC candidate to compete in various competitive and entrance exam। pre-examination coaching प्रोवाइड की जाती है ताकि वो OBC कैंडिडेट्स को, ताकि वो compete कर सके competitive या entrance exam में। हॉस्टल फैसिलिटी फॉर OBC बॉय एंड गर्ल, हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फैसिलिटीज फॉर ओबीसी। अब जो बच्चे हैं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उन्हें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो ये एक तरीके की फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट करती है। देन असिस्टेंस टू वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसी, और बहुत सारी ऐसी वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन्हें असिस्ट करती हैं, जो उन्हें हेल्प करती हैं। और 27% ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विस, और गवर्नमेंट सर्विस में भी उनको क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। कितने परसेंट, 27% का, राइट। The backward classes division of Ministry of Social Justice and Empowerment look after the policy planning and implementation of program concerned with social and economic empowerment of OBC। अब ये एक अथॉरिटी है या बोल सकते हैं एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो ये ध्यान रखता है कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो ओबीसी है, उनकी पॉलिसीज, उनकी जितनी भी प्लानिंग है उनके रिगार्डिंग, जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्राम्स का, जो भी प्रोग्राम उन्होंने जो भी फ्रेम किया है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, ताकि उनका सोशल और इकोनॉमिक क्या हो, एम्पावरमेंट हो या डेवलपमेंट हो, राइट। It also look after the matter relating to two institutions set up the welfare of OBC। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, राइट, ये दो इंस्टीट्यूशन पे क्या करता है,
के ऊपर कंट्रोल रखता है। फर्स्ट वन इज नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इस पर एक तरीके का वॉचडॉग रखता है। एंड सेकेंड इज द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, राइट। इन दोनों पर क्या रखता है, ध्यान रखता है। The purpose of providing these facilities is to help them in carving out a place for themselves in the society. अब ये सारी जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशन फ्रेम किए गए हैं, इनका मोटिव क्या है, इनका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इन्हें वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं जो जिसके कारण वो सोसाइटी में इक्वल हो, राइट। वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझे, एक इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करें हमारी सोसाइटी में, ठीक है। ये इसका मोटिव था। अब आप में से अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं